आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 42 में बता रखा है एल एम एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वली प्रोपोर्शन ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलो। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर की आपको पार्टनर की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी है जो कि 1:1:1 है। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर रिजर्व एंड कैपिटल और कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है। एसेट साइड कैश डेटर स्टॉक और फिक्स्ड एसेट गिवन है। इसके बाद आपको बता रखा है कि 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर ने डिसाइड किया कि अब जो भी ये करेंगे ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब की न्यू होगी वो 4:2:1 होगी। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको लास्ट 4 ईयर का गिवन है जिसकी बेसिस पे आपको गुडविल पता करनी है। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट भी गिवन है। आपको बोल रखा है पार्टनर डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक। पार्टनर जो है रिवाइज वैल्यू जो है ना एसेट एंड लायबिलिटी की जो कि आपको एडजस्टमेंट दे रखी है इसको क्या करते हैं इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। दे ऑल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। और साथ ही जो ये रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है इसको भी ये अपने में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। आपको अब क्या करना है, आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है और एक प्रिपेयर करनी है रिवाइज बैलेंस एंट्री। अब देखिए रिवाइज बैलेंस शीट आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। अब किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। अब क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है, ना ही तो ये जो रिवाइज वैल्यू होगी एसेट और लायबिलिटी की इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं और ना ही ये क्या करना चाहते हैं रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता करेंगे कि किस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया और किस पार्टनर ने गेन किया है। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है व्हेन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज some partner will sacrifice a portion of their old share and other will gain. This calculation is essential for distributed goodwill and revaluation profit and loss. देखिए ये कैलकुलेशन करने जरूरी है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी तो रेशो चेंज होती है तो एक पार्टनर को गेन होता है तो दूसरे पार्टनर को क्या होता है सैक्रिफाइसिंग करना होता है। अब देखिए किस पार्टनर ने गेन किया और किस पार्टनर सैक्रिफाइस किया ये हमें कैसे पता चलेगा। अब ओल्ड रेशो में पता है 1:1:1 थी तो एल एम एन की जो ओल्ड रेशो होगी 1/3 होगी। न्यू रेशो में पता है 4:2:1 है तो 4/7 2/7 और 1/7 होगा। अब हम क्या यूज करेंगे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने गेन किया है। अगर वैल्यू पॉजिटिव में आता है तो इसका मतलब उस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया है। तो सबसे पहले एल का शेयर पता करते हैं। इसका ओल्ड शेयर 1/3 था, न्यू शेयर 4/7 है। एलसीएम 21 आएगा, न्यूमरेटर में 7 - 12 करेंगे तो -5/21 आएगा। इसका मतलब एल ने क्या किया है गेन किया है। सेम इसी तरीके से m का पता करेंगे तो 1/3 - 2/7 करेंगे तो 7/6 7 -6/21 आएगा तो ये प्लस की वैल्यू आएगी 1/21। इसने सेक्रीफाइस किया है। और जो n का शेयर है n ने क्या किया है n ने भी सेक्रीफाइस किया क्योंकि इसकी भी पॉजिटिव वैल्यू है। जिनकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी कैलकुलेट करके उसने सेक्रीफाइस किया है और जिसकी नेगेटिव वैल्यू आएगी उसने क्या किया है गेन किया है क्योंकि हमने ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया है। अब जब आपको पता चल गया कि किस पार्टनर ने यहाँ पे हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता कर लिया, हमने सैक्रिफाइस एंड गेनिंग रेशियो पता कर लिया, हमें पता चल गया कि एल ने क्या किया है एल ने गेन किया है और एम और एन ने क्या किया है सैक्रिफाइस किया है। अब हम पता करेंगे गुडविल की वैल्यू, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमें लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट गिवन था, एवरेज प्रॉफिट गिवन था जिसमें -20,000 लॉस गिवन था, 48,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट और 80,000 का प्रॉफिट गिवन था। इसको कैलकुलेट करके 1,68,000 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट होगा 42,000 रुपीज। अब गुडविल आपको पता करनी है, नंबर ऑफ ईयर परचेज जो थी वो 2 ईयर्स की थी तो 42,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 84,000 की क्या है गुडविल है। 84,000 की क्या है गुडविल है। अब यहाँ पे आगे आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको पता करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ था कि लॉस हुआ था। होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। हालांकि क्वेश्चन में स्पेसिफिक नहीं है कि क्या आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है तो बैलेंस शीट डिवाइस बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला हुआ है पर इसका प्रॉफिट भी आपको निकालना जरूरी है क्योंकि इसके बिना हमारा क्वेश्चन आगे हो नहीं पाएगा। जो एक एडजस्टमेंट एंटर में पास करनी है वो हम पास कर नहीं पाएंगे। तो किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए इंक्रीज इन एसेट वैल्यू जो आपको आपको क्वेश्चन में गिवन थी ना एडजस्टमेंट, उसमें किस किस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू। तो देखिए एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए और या फिर हमारा क्रेडिटर डिक्रीज हो लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए तो वो गेन माना जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहाँ पे दो ट्रांजैक्शन है। पहले तो पहले बता रखा है स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है 20% से। जब 20% से स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है, स्टॉक की वैल्यू जो बैलेंस शीट में गिवन है वो 1,80,000 है। 1,80,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो 36,000 होगा तो ये गेन है। ये क्रेडिट साइड मेंशन होती है एंट्री। ऐसे ही डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज हुआ क्रेडिटर में। कैसे डिक्रीज हुआ क्रेडिटर में, क्रेडिटर भी टेकन 49,000 तो यहाँ पे 49,000 के क्रेडिटर हमारे पास क्या हो गए डिक्रीज हो गए। तो 58,000 में से जो कि आपको बुक में गिवन है
58,000 में से आप 49,000 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 9,000, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर 9,000 आएगा। अब टोटल गेन जो हुआ 36,000 प्लस 9,000 का 45,000 आया। आप ये बुक में अपना जब क्वेश्चन ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक पे अप्रिसिएशन 20% था और डिक्रीज जो हुआ है क्रेडिटर वो 9,000 का है, तो 36,000 प्लस 9,000 कितना होगा, 45,000 होगा। अब ये गेन हो गया। सेम इसी तरीके से अब डिक्रीज भी हुआ है एसेट की वैल्यू में और इंक्रीज हुआ है लायबिलिटी की वैल्यू में, तो वो लॉसेस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इंक्रीज हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 2,000 रुपीज का, ये भी आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, तो ये इंक्रीज हो गया है एक तरीके से, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो डेबिट साइड आएगा और लॉस माना जाएगा। और फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लगा है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, फिक्स्ड एसेट पे आपका 10% का डेप्रिसिएशन लगा है। फिक्स्ड एसेट थे 2,20,000 के, 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो 22,000 होगा, तो टोटल लॉसेस जो होंगे 24,000 के हैं। अब देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, तो टोटल गेन में से टोटल लॉसेस माइनस करेंगे तो 45,000 का टोटल गेन था, 24,000 का टोटल लॉस है, तो 21,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हमने गुडविल की वैल्यू पता कर ली, हमने क्या करा है नेट रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट की वैल्यू पता कर ली है, 21,000 का प्रॉफिट है और 42,000 और कितने की गुडविल थी, 84,000 की गुडविल आई थी। अब टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, अब कितने अमाउंट को आपको एडजस्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है ना ही वो रिवाइज वैल्यू जो एसेट लायबिलिटी के इसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ना ही वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रॉफिट, और गुडविल की वैल्यू को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो टोटल अमाउंट है 84,000, जो कि फंड की अर्निंग कैपेसिटी हमने निकाली थी, गुडविल निकाली थी 84,000, नेट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो अभी हमने पता किया है 21,000 का, और जो रिजर्व एंड सरप्लस है 42,000 के जो बैलेंस शीट में गिवन है। तो इन तीनों को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इन तीनों की हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो टोटल अमाउंट कितना एडजस्ट है, टोटल अमाउंट कितना है एडजस्टमेंट के लिए, तो 84,000 प्लस 21,000 प्लस 42,000, 1,47,000 के अमाउंट को हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री में पास करना है। पर इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए जो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो पता किया था ना, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, हम इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। अब देखिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा था कि किसको गेन हुआ था, एल जो था उसको गेन हुआ था, एल जो था वो गेनिंग पार्टनर था और जो एम और एन थे वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर थे। तो एल जब गेनिंग पार्टनर था तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको इतना अमाउंट कंपनसेट करना होगा, किसके लिए, जो इस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उनके लिए। तो 1,47,000 मल्टीप्लाई 5/21 करेंगे, क्योंकि इसकी गेनिंग शेयर थी तो 35,000 आएगा। सिंस एल इज अ गेनिंग पार्टनर देयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट टू रिड्यूस देयर कैपिटल। अब एल जो था गेनिंग पार्टनर था तो 35,000 इसके कैपिटल अकाउंट में से कम हो जाएगा, क्योंकि ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, क्योंकि ये गेनिंग पार्टनर है। एम और एन जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, तो उनके लिए इसने उन दोनों को ये इतना अमाउंट कंपनसेट करेगा 35,000 इसके कैपिटल अकाउंट में, जो बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन थी उसमें से 35,000 आपको माइनस करने होंगे। और पार्टनर जो जिन पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है उनमें आपको इतना अमाउंट ऐड करना होगा इनकी प्रॉफिट, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो 1,47,000 का 1/21 होता है 7,000 और 4/21 होता है 1,47,000 मल्टीप्लाई 4/21 करेंगे तो 28,000 एन के सेक्रीफाइस अकाउंट में आपको प्लस करना है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि क्या करा हमने। जो 1,47,000 का जो टोटल एडजस्टमेंट अमाउंट था उसमें क्या हुआ, जिस पार्टनर ने गेन किया था वो 35,000 उसमें से हम क्या करेंगे, वो कंपनसेट करेगा, तो माइनस करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में। एम एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, इसमें 7,000 हम इसे कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे और एन भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर था, इसके अकाउंट में हम 28,000 रुपीज ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, सिंस एम एंड एन आर सेक्रीफाइसिंग देयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड टू इंक्रीज देयर शेयर। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इनके कैपिटल अकाउंट में ये आपको प्लस करना है और एल के कैपिटल अकाउंट में 35,000 आपको माइनस करने हैं। अब जो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो देखिए क्या करेंगे, क्योंकि एल गेनिंग पार्टनर था तो इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल अकाउंट टू एन कैपिटल अकाउंट। 35,000 का अकाउंट डेबिट साइड आएगा, 7,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा, 28,000 का अमाउंट भी क्रेडिट साइड आएगा। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिजर्व ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ये हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दिया। अब आपको क्या करना है, आपको प्रिपेयर करना है रिवाइज बैलेंस शीट। रिवाइज बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है अब आपको। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल अकाउंट में चेंज होगा, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने मना किया, पार्टनर्स ने एग्री नहीं हुए, पार्टनर के रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को भी वो नहीं चाहते बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करें, तो सब कुछ सेम ही रहेगा। सिर्फ कैपिटल के अकाउंट में जो हुआ है ना 35,000 रुपीज आपको माइनस करने हैं एल के कैपिटल अकाउंट से, तो ये 1,65,000 होगा। एम में आपको 7,000 कैपिटल अकाउंट में प्लस करने हैं तो 1,07,000 हो जाएगा, और एन में भी 28,000 रुपीज आपको क्या करने हैं, कैपिटल अकाउंट में प्लस करना है, तो 1,08,000 हो जाएगा। टोटल कैपिटल होगी 3,80,000 की, और जो टोटल लायबिलिटी होगी वो होगी टोटल 4,80,000 की। टोटल कैपिटल तो
4,80,000 की है, 58,000 रुपीज क्या है क्रेडिटर है और रिजर्व एंड सरप्लस 42,000 है, तो टोटल लायबिलिटी साइड 4,80,000 की होगी। और एसेट साइड में भी कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है कि उन्होंने वो रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना। जब उनको रिकॉर्ड ही नहीं करना है तो एसेट साइड में कितनी होगी 4,80,000 ही होगी। अब रिवाइज बैलेंस शीट बना देंगे, तो रिवाइज बैलेंस शीट हम इस तरीके से शो करेंगे, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट में आपको चेंजेस करने हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।